आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा और आप लोगों ने कई आंदोलन में इन्हें देखा भी होगा। इनका नाम है मेधा पाटकर। और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी में भी आपने सुना होगा। कई किसान आंदोलन या आप देखिए कि जो जनजातीय आंदोलन होते रहे हैं उनमें भी इन्होंने शिरकत की है, यानी कि शामिल हुई हैं। आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे और कुछ और लोग और पिक्चर देख लीजिए। ये है मेधा पाटकर। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो आप देखेंगे कि मेधा पाटकर का जन्म 1 दिसंबर 1954 में कहाँ, मुंबई में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में। मुंबई मतलब महाराष्ट्र की बात हो रही है। आप लोग देख लीजिए, मुंबई को देख लीजिए। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप लोगों को महाराष्ट्र दिख रहा होगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो आपको मालूम होगा इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 मई 1960 में। 1 मई 1960 में इसकी राजधानी मुंबई है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा की अगर सीटों की बात करें तो 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो महाराष्ट्र से इनका संबंध है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। और आप देखेंगे कि इनके परिवार में पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बसंत खानोलकर और माँ का नाम सामाजिक कार्यकर्ता थी इंद्रो खालोनकर थी, जो महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के विकास के लिए काम करती थी। कौन? इनकी माता। और आप देखेंगे अपने माता पिता से प्रेरित होकर मेघा पाटकर ने बहुत कम उम्र से ही अपना समय समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और आप जानते हैं कि जब आप परिवार के इस तरह के मेंबर रहते हैं तो आप उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर ही देते हैं। फिर आप देखेंगे कि अगर सामाजिक कार्यकर्ता बनने से पहले उन्होंने रुइया कॉलेज मुंबई से विज्ञान में स्नातक किया हुआ है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर पूरा किया हुआ है। ठीक है, यानी कि आप कहिए कि पढ़ी लिखी भी है। उन्होंने पारंपरिक समाजों पर अर्थशास्त्र के प्रभाव का अध्ययन करते हुए TISS से अपनी PhD की पढ़ाई की है। हालांकि वह D.Phil को पूरा नहीं कर सकी क्योंकि वह नर्मदा बचाओ आंदोलन में तब तक एक तरह से शामिल हो चुकी थी। उन्होंने M.Phil किया जब उस समय की बात हो रही है। अगर हम लोग इनकी सक्रियता की बात करें तो मेधा पाटकर ने मुंबई के मलिन बस्तियों में स्वैच्छिक संगठनों के लिए काम करके अपने करियर की शुरुआत की। और आप देखेंगे 5 साल तक विभिन्न संगठनों में काम करने के बाद उन्होंने गुजरात के जनजातीय जिलों के कल्याण के लिए 3 साल तक काम करना शुरू किया। ये शुरुआती जीवन है उनका। वह तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया। वह उस आंदोलन का हिस्सा भी रही जिसमें नर्मदा घाटी के आसपास रहने वाले आदिवासी, मजदूर, किसान, मछुआरे, अन्य लोगों की भागीदारी शामिल है। और इस आंदोलन में विज्ञानियों, शिक्षाविदों, कलाकारों, पर्यावरणविदों की भागीदारी भी शामिल थी और जिन्होंने बांधों की अलोकतांत्रिक योजना और लाभों के अनुचित वितरण पर सवाल उठाया था। और आप सभी जानते हैं कि जब कहीं बांध बड़ा बनता है तो उससे कई लोगों को फायदा होता है, कई लोगों को नुकसान होता है। तो उसी के आप देखिए जिन लोगों को नुकसान हो रहा था और पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, इसीलिए इन्होंने आप देखिए इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मेधा पाटकर ने भारत में नदियों को जोड़ने की रणनीति पर सवाल उठाया जो सरकार के अनुसार देश में पानी की कमी से लड़ने के लिए एक उपाय था। मेधा ने तर्क दिया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना 40,000 से अधिक परिवारों को विस्थापित करेगी जो नर्मदा घाटी में जो लोग रहते हैं। और उन्होंने तर्क को कई लोगों ने समर्थन भी दिया और क्योंकि सरकार के पास कोई पुनर्वास योजना नहीं थी और सरकार के खिलाफ लड़ाई जीतने से पहले उन्होंने सरदार सरोवर बांध के निर्माण का विरोध करते हुए 22 दिनों का तक उपवास भी किया था। यानी कि एक आप कहिए कि अहिंसावादी नेता हैं गांधी जी भी तो उपवास रखने लगते थे। पर आप देखेंगे 1996 में मेधा पाटकर अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पीपुल्स मूवमेंट के राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना की इन्होंने। और गठबंधन ने लोगों को सामाजिक न्याय, इक्विटी और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में काम किया इनके संगठन ने। और उसने उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए वर्तमान विकास मॉडल पर सवाल उठाने के उद्देश्य से संगठन की स्थापना की जो उनके अनुसार केवल लोगों को के एक वर्ग का पक्षधर है। और 2005 में आप देखेंगे कि मेधा पाटकर ने घर बचाओ बानो आंदोलन की शुरुआत की।
आंदोलन की, घर बचाओ आंदोलन, और जिसमें मुंबई में आवास अधिकारों के लिए संघर्ष को उजागर किया। और आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 2005 में महाराष्ट्र की सरकार ने 75,000 घरों को ध्वस्त कर दिया और जिससे हजारों लोग बेघर हो गए थे, उनका घर चला गया था। उन्होंने सिंगूर में टाटा मोटर्स द्वारा एक कारखाने के निर्माण का भी विरोध किया था और जिसका उद्देश्य टाटा नैनो कारों का निर्माण करना था। और नतीजतन टाटा ने सिंगूर में निर्माण रोक दिया था और गुजरात के सानद में अपना कारखाना चला दिया था। फिर आप देखेंगे 2007 में उसने जबरदस्ती जमीन कब्जाने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के नंदीगांव ग्राम में भी कई आंदोलन की शुरुआत की और इसलिए आप देखते हैं कि नंदीगांव काफी फेमस है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र में लवासा नाम से एक बड़ी परियोजना शुरू की थी जिसे पूरा किया जाना बाकी है। मेधा पाटकर ने लवासा के ग्रामीणों के साथ मिलकर इस परियोजना का भी विरोध किया था और जिसमें कहा गया था कि इस परियोजना से किसानों के पानी की अत्यधिक मात्रा का उपयोग होगा और उससे परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। 2013 में महाराष्ट्र में हजारों घर को ध्वस्त करने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक और विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया था आंदोलन। हालांकि सरकार ने पहले ही 43 परिवारों को बेदखल कर दिया था और 200 से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया था, लेकिन विरोध ने आगे विध्वंस से बचा लिया था और एक जांच की गई थी और लेकिन केवल एक आंशिक समाधान की पेशकश की गई थी, इसलिए समुदायों ने विरोध जारी रखा था। तो ये भी बात है। और मेधा पाटकर के नेतृत्व में एक और लोकप्रिय विरोध महाराष्ट्र में चीनी सहकारी क्षेत्रों को बचाने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने राज्य सरकार पर नेताओं को फेंकने के उद्योग की संपत्ति बेचने का आरोप लगाया था और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने तर्क दिया था कि रियल एस्टेट टाइकून निरंजन हीरानंदानी ने गरीबों के लिए बजट घर बनाने के लिए बनाए गए स्थानों पर लग्जरी फ्लैट बनाकर नियमों का उल्लंघन किया है और उससे आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के प्रस्ताव का भी विरोध करते हुए इन्होंने कहा था कि यह परियोजना पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा खतरा होगी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वह अन्ना हजारे के साथ भी शामिल थे और अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी इन्होंने भागीदारी की थी। मेधा पाटकर ने जनवरी 2014 में अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी में शामिल होकर राजनीति में कदम भी रखा था और उत्तर पूर्वी मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से केवल 8.9% वोट प्राप्त करने के बाद वह लोकसभा चुनाव हार गई थी। इसके बाद उन्होंने 28 मार्च 2015 को पार्टी छोड़ दी थी। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के कोई आंदोलन होता है तो उससे कई नेता निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल वो आंदोलन हुआ था अन्ना आंदोलन, उसी से निकले हुए नेता हैं, आप सभी जानते हैं। फिर आप देखेंगे कि मान्यता मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं और जिसके माध्यम से उन्होंने नर्मदा घाटी में रहने वाले लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। सरदार सरोवर बांध के निर्माण से हजारों लोगों की बस्ती खतरे में पड़ गई थी और 1992 से एनवीए जीवनशालाएं चला रहा है और नर्मदा घाटी में कई स्कूल स्थापित किए गए। अब तक आप देखेंगे 5,000 से अधिक छात्र स्कूल से बाहर निकल चुके हैं और पिछले 30 वर्षों में एनवीए स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण रोजगार जैसे कई क्षेत्रों में लगातार काम भी कर रहा है। क्या कर रहा है? काम भी कर रहा है। इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जब आप सभी जानते हैं कि कुछ अच्छा काम करोगे तो पुरस्कार मिलना स्वाभाविक सी बात रहती है। 1991 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था इन्हें। 1992 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार भी दिया गया था। 1995 में बेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इंग्लैंड के लिए बीबीसी ग्रीन रिवर अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। 1999 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अवार्ड जर्मनी के द्वारा दिया गया था और 1999 में विजिल इंडिया मूवमेंट की ओर से एमए थॉमस नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी दिया गया था इन्हें। और आप देखेंगे मेधा पाटकर को विजिल इंडिया मूवमेंट बोर्ड द्वारा 1999 में एमए थॉमस राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1999 में बीबीसी पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। 1999 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था और 1999 में शांति के लिए कुंडल लाल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। 1999 में महात्मा फूले पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं। सन 2001 में बसवश्री पुरस्कार भी दिया गया। 2013 में आप देखेंगे मातोश्री भीमाबाई अंबेडकर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 2014 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें। इनकी आलोचना भी की जाती है कुछ पॉइंट को लेकर।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के प्रस्ताव के विरोध में भाग लेने से इनकार करने के बाद मेघा पाटकर की आलोचना भी की गई थी और यह बताया गया था कि उन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस समय स्थिति ने विरोध की मांग नहीं की थी और उससे कथित तौर पर यह भी कहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें 20 राज्यों में भागना पड़ा, इसलिए नया विरोध करने के लिए व्यवहारिक रूप से समय नहीं बचा था। और अभी हाल ही में आपने देखा है मेधा पाटकर पर एक और आरोप लगा है कि मुंबई में रजिस्टर्ड नर्मदा नवनिर्माण अभियान ट्रस्ट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी के आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय और शैक्षिक सुविधाएं चलाने के लिए इकट्ठे हुए धन का दुरुपयोग किया है और इन फंड्स का इस्तेमाल राजनीतिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया गया है। अब आप देखिए कि आरोप लगना बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, आगे चल के आरोप सिद्ध होना बड़ी बात होती है और इसकी जांच होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद मालूम चलेगा कि आखिर सही क्या था। ठीक है, तो ऐसा हम लोग आरोप ही लग रहा है और कुछ बोल भी नहीं सकते हैं अभी। चलिए, और किसी के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं और उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, जानते रहिए। ठीक है।